सो हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज एंड तक देखिएगा आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस बार का इंडिपेंडेंस डे कुछ अलग था। अलग क्यों था वो सब आप सबको पता है कि न्यूज अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि न्यूज में आजकल न्यूज क्या आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी पीड़ित छात्रा की जिसके साथ गलत काम किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया। जी हाँ, कोलकाता की मेडिकल की छात्रा जिसको इंसाफ मिले, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार है कि सरकार के कान से जूं तक नहीं रेंग रही, और सरकार इस बारे में कोई जवाब भी नहीं देना चाहता और किसी मुजरिम को पकड़ना भी नहीं चाहता, और कोई कार्रवाई भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है। और ऊपर से कोलकाता की सीएम के ऐसे बयान आ रहे हैं, तो हम क्या कहें। मतलब कि वो तो उल्टा खोट निकाल रहे हैं लड़कियों में ही, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप ये पूरी वीडियो देखिए, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये केस क्या है। अगर आपको नहीं पता, अभी तक आपने न्यूज़ नहीं देखी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है, पूरा मसला क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे मेरे घर पर ये लहराता हुआ तिरंगा तो आप देख ही रहे हो, लेकिन इस लहराते हुए तिरंगे का कोई मतलब नहीं होगा अगर हम उस आजादी जिसके लिए हम इसे फहरा रहे हैं उसको आज भी ना मांग सके। आजादी जो फ्रीडम होता है वो मर जाता है अगर आप उसको यूज ना करें, और उसी फ्रीडम का, उसी राइट टू प्रोटेस्ट का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी कर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर्स कर रहे थे, जो कि एक सेफ सिटी फॉर विमेन जैसी एक मिनिमल डिमांड कर रहे थे, विच इज नॉट टू मच टू आस्क फॉर इन 2024। और रात के अंधेरे में जब हमने ये सोचा कि हम सुबह उठेंगे विद द सेलिब्रेशंस ऑफ देशभक्ति सॉन्ग्स, होइस्टिंग आवर ट्राइकलर, तो हम लोग इस न्यूज के साथ उठे हैं कि रात के अंधेरे में आरजी कर हॉस्पिटल में मिसक्रिएंट्स घुस गए और उन्होंने किस तरह की लॉलेसनेस पश्चिम बंगाल की राजधानी में इस वक्त चल रही है उसका पूरा नमूना आपके सामने दिया। पुलिस की गाड़ियां तक नहीं छोड़ी, ये हाल हुआ है वहां पर। ये खबर मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बता रही हूं। Miscreants disrupt midnight protest against Kolkata doctors' rape murder, wreak havoc at RG Kar Hospital. The miscreants allegedly attacked protesters, including doctors, and also damaged police vehicles, those present at the protest site. क्या गलती थी इनकी? अपने साथ काम करने वाली एक लड़की के साथ ब्रूटल रेप मर्डर होता है और कोलकाता पुलिस एक तरह से विश्वास उनके मन का खो चुकी है। तो वो अगर एक सेफ सिटी की गुहार लगाते हैं, मांगते हैं, आजादी के जश्न में हम ना डूब जाएं जब तक कि हम ऐसी सच्चाइयों को ना देख लें। बिल्कुल, ये लहराता हुआ तिरंगा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे फोरफादर्स ने हमें आज के लिए आजाद भारत में खुलकर सांस लेने के लिए एक मौका दिया, अपना खून पसीना बहाया, उसमें अगर हम अपनी चुनी हुई सरकारों से सिर्फ इतनी सी मांग नहीं कर सकते कि हमें सुरक्षित महसूस करना है, बस और कुछ नहीं मांगा है, हमें सिर्फ सुरक्षित महसूस करना है, वो हमें दे दीजिए। तो ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ, कौन लोग हो सकते हैं जिनको रेपिस्ट के साथ खड़ा होना ज्यादा पसंद है और सरकार को क्रिटिसाइज करना उन्हें पसंद नहीं है, और वहां पर जो उस विक्टिम के साथ खड़े हैं उनके साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं आपको पूरी तस्वीरें भी नहीं दिखा सकती हूँ। मैं आपको बता दूं कि देखिए, यूट्यूब की कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मुझे ये सब दिखाने ही नहीं देंगी, वरना ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा नहीं, एज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसकी रीच कम हो जाएगी। तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस ब्लर करके दिखा रही हूँ। कई जगह पे मुझे आपको सिर्फ ब्लैक करके और सिर्फ आपको आवाज सुनानी पड़ेगी, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ, द काइंड ऑफ हेवॉक दैट वाज रीग्ड लास्ट नाइट। ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। उनका नाम है विनीत गोयल, और वो ये कहते हैं कि मीडिया के जो मिलिशियस कैंपेन था, मीडिया ने जो मिलिशियस कैंपेन इस पूरी घटना में चलाया है, ये उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है।
who was protecting these boys. He is unconscious. You must know this. And what has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this, comes from a very small place. His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, political background. People are spreading these kind of rumors. And some of them, he says, are his friends, these doctors. It's pathetic. I'm angry. I'm extremely angry at what has happened. Why? We have not done anything wrong. And because of this malicious media campaign, Calcutta Police has lost the trust of the people. Because of this, whether it is a social media and this, we have never said that there is only one person. We said we are waiting for scientific evidence. We are waiting for scientific evidence. It takes a bit of a time. When the accused is not breaking, accused is constantly saying one thing, and we don't have anything to support. I cannot just on some kind of a rumor arrest a young PG student. I cannot do this. Intern, it's against my conscience. There's so much of pressure from the media. I have been very clear as far as I'm concerned, my team is concerned, that we have done what is right. Now the case has already been gone. We have not said anything about it. The CBI is investigating this. They will do it a fair way. We have sent a media post. We will do all kind of support. We'll give all support to the CBI. I think you must have seen the media post. We have said everything here. We have been transparent with the family, with everyone. We wanted the students to form a small committee of 7 people, interact with us. We will share with them whatever is possible within the ambit of law. We told them. They did not come up with that 7-member committee till date. I'm yet to find. I came here on, I think, Sunday. I interacted with them. I told them, you make a committee. Whatever your doubts are, we cleared all their doubts. I briefed you. There are a lot of false propaganda which was going on. That their bones are broken, this is done, this is done. Unfortunately, that is not supported by the scientific evidence. The most unfortunate thing, the motivated media campaign which was being run, that was extremely sad and sad because it has put Calcutta Police in a very, very poor light, which is always with the people of Calcutta. We will always be with the people of Calcutta. Unfortunately, this incident would not have happened if this kind of malicious campaign was not being run by the people. I am telling you from my core of my heart, from every member of the team, that we have not tried to save anyone. If any day CBI can prove any of my men have tried to save anyone, we are responsible. Evidence destruction, anything. For evidence destruction, there is a 201 section under IPC. We are responsible. We are a responsible force. You can't destroy evidence just like that. Just a campaign. That evidence will be destroyed. Evidence is being destroyed. What evidence is being destroyed? Sir, how many police officers are injured? कैसे शर्म झूठ बोल रहे हैं लोग, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है। We are finding. We are taking care of it. सर আজকে অনেক পুলিশ ছিল কিন্তু কিভাবে হলো भाई बोलिए कुछ हद तक शायद वो सही हो सकते हैं कि बहुत सारी फेक न्यूज भी इसमें आई, जैसे कि ये एक फेक न्यूज को एक्शन लेंगे इस तरह के उन्होंने ट्वीट करके भी बोला कि आप गलत खबर चला रहे हैं, पर घटना तो हुई है ना। बिल्कुल घटना तो हुई है, वो तो फेक नहीं है। नहीं, घटना के लिए आवाज उठा रही हैं वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, ये भी बात सच है। प्रोटेस्ट साइट पर इस तरह की हरकत हुई है, ये भी सच बात है। किसी ने तो इस घटना को अंजाम दिया ही है, अब एक है या उससे ज्यादा लोग हैं, ये भी बात सच है।
ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आई एम श्योर आप जो कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, आप ऐसे किसी को जाके नहीं गिरफ्तार कर सकते, फोरेंसिक्स देखने पड़ते हैं। आई डू अग्री विद दैट। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि सबूत नहीं मिल रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन आप सिर्फ जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है मीडिया के हवाले से उसके हिसाब से आप एक्ट कर लें, लेकिन टैंपरिंग ऑफ एविडेंस भी ना हो। एविडेंस टैंपर होगा इस तरह का शक लोगों के मन में इसलिए आया है क्योंकि आप पर से भरोसा चला गया है। वो भरोसा मेंटेन करने के लिए आप क्या करें? आप जो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं और गुस्से में भी हैं, यू आर एंग्री, यू सेड यू आर वेरी एंग्री, यस यू आर एंग्री, बट द पीपल आर आल्सो एंग्री एंड दे हैव द राइट टू शो देयर एंगर एट लीस्ट वंस इन अ व्हाइल। उनको कोई शौक नहीं है ये सब चीजें करने का। अभी तब कर रहे हैं ना जब उन्होंने देखा कि भैया ये तो पूरा हाथ से निकल चुका है सब, एंड वी आर जस्ट नॉट सेफ इन आवर ओन लैंड। जब पुलिस कुछ नहीं करेगी, सरकार यू कुछ हैव नहीं टू करेगी, क्या अंडरस्टैंड करेगी? दैट आपको एंड यू हैव टू गंदा एम्पथाइज धूल विद करना देम। आपको पड़ेगा। एम्पैथी तो रखनी पड़ेगी। आपके लिए आप पर भरोसा हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? आपने ये तो बता दिया कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं करेंगे और आप किस बात से नाराज हैं, और ये बहुत गलत है। मैलिशियस कैंपेन मीडिया कर रहा है, बहुत बिल्कुल। मैं भी कोई जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, मैं भी कोई उनके साथ हमेशा खड़ी नहीं रहती, मैं भी कोई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, बट दिस होल इशू इज मच अबव देम एंड आई डोंट वांट टू गिव मच इंपॉर्टेंस टू दीज पीपल। ये इशू उनसे बड़ा है, दे आर नॉट द न्यूज। और आपको भरोसा अपनी जनता के बीच में रखने के लिए क्या करना होगा, ममता बनर्जी, आपको इस बारे में सोचना है और कुछ नहीं। तो ये तस्वीरें देख के तो सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देयर इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ लॉलेसनेस इन वेस्ट बंगाल, और ममता बनर्जी सीम्स टू हैव फेल्ड हर ओन पीपल देयर। विश्वास नहीं हो तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अभिषेक बनर्जी ट्वीट करके ये लिखते हैं कि ये पता करना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन है, ये लिमिट से आगे, मतलब लिमिट क्रॉस हो गई है इस पूरे मामले में, बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई है और इन सबकी पहचान होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल पहचान कीजिए। वी रियली वांट टू नो हु दीज पीपल आर। ये कौन लोग हैं जिनको प्रोटेस्टिंग डॉक्टर से इतनी प्रॉब्लम है कि विक्टिम के साथ खड़े होने से प्रॉब्लम है और रेपिस्ट के साथ खड़े होना देखना चाहते हैं। एंड इफ दे आर एफिलिएटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, योर्स और मे बी अदर, वी ऑल्सो वांट टू नो दैट। कीजिए इन सब की पहचान। सब कुछ वीडियो में है, रिकॉर्ड पे है, सारे वीडियोस आपके सामने हैं, पुलिस के पास भी है। कीजिए पहचान। देखना चाहते हैं हम ये कौन है जो कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसी हरकत, इतनी घटिया घिनौनी हरकत तक कर सकते। This situation is absolutely under control from the hooligans, from the troublemakers. স্যার আমরা দেখছি আপনিও ইনজিওর্ড হয়েছেন। This is part of my job, not to worry. তো কোথা থেকে হয়েছে, कहां से हुआ ये, कैसे हुआ, क्या पता चला अभी? The supporters from nowhere they came, from nowhere they came, they created ruckus. They created riot and everything. They were beating the normal students. The normal students were beaten by these creatures. These so-called supporters of this movement. I don't know who are they. And sir, they are still attacking from both of the sides. Attacking us, they are attacking normal people. Some normal people, some I think my friends from the media, they got injured severely by the stone pelters, by the so-called supporters. I don't know who are they. But this is part of my job. We'll handle this. Not to worry. Indian Express लिखता है around midnight on Wednesday, people from across West Bengal and the country had hit the streets in protest under the banner "Reclaim the Night" to urge authorities to make public spaces safer for women and ensure justice in the rape and murder case. A mob of miscreants entered the hospital. The agitating doctors were attacked and had to flee. भागना पड़ा उन्हें वहां से. They even tried to enter the building where the junior doctor was raped and murdered. उस बिल्डिंग में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे. Obviously, they wanted to tamper the evidence. Police stood as mute spectators. ये आरोप लगाया है शुभेंदु मलिक ने, जो कि एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं NRS में, who was among the protesters. According to eyewitnesses, around midnight, a mob of hundreds of men barged into the premises, taking protesters and even the police by surprise. पुलिस भी सरप्राइज थी कि हो क्या रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आपकी इंटेलिजेंस को भी, इंटेलिजेंस क्या करती है आपके पता नहीं। They pelted stones and ransacked two police vehicles stationed at the gate of the hospital, eyewitnesses said. Earlier in the day, a CBI team had visited the hospital and initiated a probe into the gruesome crime. तो आप अगर इस लहराते हुए तिरंगे के सामने चाहते हैं कि मैं अपने इस खबर को अंत करते हुए सत्यमेव जयते बोलूं, तो इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो अब अपने लिए नहीं बोल सकती हैं, उसकी आवाज बुलंद करना तो जरूरी है ही, लेकिन अब उन और सब महिलाओं के लिए भी आवाज बुलंद कीजिए जिनका अगला नंबर हो सकता है अगर इस तरह की सुरक्षा नहीं मिली जिसका कि वो
हकदार भी हैं और डिमांड कर रहे हैं। सत्यमेव जयते। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कोलकाता में एक हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल के अंदर ही, सेमिनार हॉल के अंदर एक छात्रा के साथ, यानी कि मेडिकल छात्रा बोल सकते हैं, डॉक्टर के साथ रेप हुआ। उसके बाद उसका मर्डर किया गया इतने बुरे तरीके से। और उसके मर्डर के लिए, इंसाफ के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वहाँ के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जनता वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके साथ भी गुंडागर्दी की गई रात को 15 अगस्त वाले दिन। तो ये कौन से लोग हैं जो उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं? कौन हो सकते हैं ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है कि कौन लोग हो सकते हैं। वैसे मेरी नज़र में ये जो चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों से एक बात तो साफ है कि ये जो घटना हुई है, घटित हुई है घटना, इसके पीछे किसी न किसी बड़े इंसान का हाथ है, क्योंकि किसी न किसी की बिगड़ी औलादें हैं, या कुछ ना कुछ बिगड़े लोग हैं, और कुछ ना कुछ बड़े लोग हैं। वो बड़े लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो बड़े लोग, और जिनका हाथ इस घटना में है, जो उस लड़की के साथ रेप करने के वक्त वहाँ पे थे। और जिस वजह से ही कि जो प्रोटेस्टर्स पे हमले हुए हैं, प्रोटेस्टर्स के साथ बदसलूकी हो रही है, प्रोटेस्टर्स के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, क्योंकि इस केस के खिलाफ केस मतलब जबकि रेपिस्ट के साथ वो लोग खड़े हैं और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ खड़े हैं। मतलब कि जो विक्टिम के साथ ना खड़े होकर रेपिस्ट के साथ वो लोग खड़े हैं, रेपिस्ट का साथ दे रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मतलब साजिश हो सकती है। और ये किसी साजिश के तहत ही किया गया। वो सारी क्या बात है पता नहीं कब सामने आएगी। तो बस हम यही चाहते हैं कि जो भी वहाँ की सरकार है, या जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर करे, क्योंकि क्या सच में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है? तो अगर आज़ाद हुआ है लेकिन औरतों को सेफ्टी नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सही मायने में देश आज़ाद है। क्योंकि हम औरतें, हम लेडीज़, हम लड़कियां आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हम रात को घूम नहीं सकते अकेले बाहर, रात को घर के बाहर निकल सकते, और अब तो ऐसा लगता है कि दिन में भी बाहर नहीं निकल सकते, कि जिस तरह से हालात जो आज के समाज में पैदा हो रहे हैं। और अगर इस घटना में आरोपी को सही सज़ा नहीं मिली, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है बहुत सारी, बोल सकते हैं, हिम्मत बढ़ जाएगी, और वो लोग भी सोचेंगे कि अरे क्या ही मिलता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी सज़ा नहीं मिलती, हम तो यूँ ही रिहा हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। और वो अपना बदला लेने के लिए, नहीं तो अपनी हवस मिटाने के लिए, ऐसे ही मासूम लड़कियों का शिकार करते रहेंगे। दोस्तों, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लड़कियां सेफ रह सके। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये बात कोलकाता की नहीं, ना जाने ऐसे कितने सारे केसेस हो चुके हैं, जैसे कि निर्भया हत्याकांड भी हमने देखा, जिसमें रेप करके इतने बुरे तरीके से उसकी हत्या की गई थी, और फाइनली उसे चलो इंसाफ मिला। लेकिन इसमें कब इंसाफ मिलेगा? अभी तक आरोपियों का नाम भी सामने नहीं आया कि कौन आरोपी कौन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, प्रूफ्स तक नहीं मिल रहे कुछ ढंग से, तो कुछ भी सही से सामने नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से लोग प्रोटेस्ट करने पे मजबूर है, क्योंकि पुलिस वालों से भरोसा उठ चुका है, सरकार से भरोसा उठ चुका है। अब लोगों को भरोसा है तो सिर्फ प्रोटेस्ट पे कि हमें मीडिया के जरिए, लोगों के थ्रू सपोर्ट मिलेगा और शायद हम सच्चाई तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं भी सच्चाई जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है वो घिनौने लोग, और जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी आगे, कोई भी लड़का या कोई भी आदमी लोग ऐसी हरकत करने का सोच भी ना सके। जब हमारे कानून जो ऐसे लोगों को सजा देना जिस दिन शुरू कर देगा ना, सच में वाकई में, कि उसी दिन उनको सजा मिल जाए, तो फिर वाकई में ये रेप केसेस, एसिड अटैक, ये सब चीज़ें जो है अपने आप बंद हो जाएंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय भारत, जय हिंद।